अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 5.13। इस एक्सरसाइज में हमने अंडर रूट फाइंड करना है, यानी जिसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। अंडर रूट फाइंड करना है, लेकिन वो बोलता है कि आपने मेथड कौन सा यूज़ करना है। फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड आपको पता है कि आपने एलसीएम लेके कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, यानी आपने डिवीज़न नहीं करनी जैसे हम एचसीएफ वगैरह में करते थे। डिवीज़न नहीं आपने करनी, ये मेथड आपने यूज़ नहीं करना। फैक्टर बना के करना है, यानी कि पेयर्स वगैरह बन जाए, ऐसे 2x का स्क्वायर बन जाए और फिर अंडर रूट ले लें और ये कैंसिल हो जाए। तो इस तरीके से अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है 25x6 प्लस 20x³ y² प्लस 4y²। मैं कलर चेंज करता हूँ। ये फार्मूला बन रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसको फार्मूले में चेंज करते हैं। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। और x किसका स्क्वायर है? 3 का, x3 का। तो ये हो गया a²। इसी तरह b² लास्ट वाले का बनेगा 2y का स्क्वायर। अब इसको आपने अपने ज़हन से निकाल देना है। प्लस 2ab आपने बीच में करना है। 2a आपका ये है 5x³ और b आपका ये है 2y, आपने यहाँ डाल देना है। अब इसको क्या करना है? a प्लस बी का स्क्वायर होता है जब ये क्लोज होता है। फार्मूला नीचे आपके सामने। a प्लस बी का इक्वल होता है, तो a आ गया प्लस b आ गया और इसका स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर हो गया। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में? हमने अंडर रूट लेना है। तो अंडर रूट लेते हैं यहाँ पे। कलर चेंज करता हूँ। नहीं जी, ये अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया? जो बीच में अकेला बचा 5x³ प्लस 2y²। तो ये इतना ईजी क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो गया हमारा। सिर्फ फार्मूला बना के इसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 49x प्लस 2y का स्क्वायर। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि अगर पेपर में आया तो 90% बच्चे मिस्टेक करेंगे, और वो क्यों करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपने मिस्टेक नहीं करनी, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि मिस्टेक कैसे नहीं होगी। देखें, बच्चे क्या करेंगे, वो ये फार्मूला खोल के बाद में 49 को मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, अजीब से तरीके यूज़ करेंगे। तो आपने ये तरीके यूज़ नहीं करने, बल्कि ये a की टर्म है, ये a है और ये b है। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। और x प्लस 2y तो पहले स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसको अब ऐसे करके एक बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। ये हो गया a का स्क्वायर और लास्ट में b का स्क्वायर, मतलब 2z का स्क्वायर। ये हो गया b का स्क्वायर। अब बीच में आ गया -2ab। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि बीच में यहाँ माइनस है, तो ये आएगा -2ab। तो a क्या है? 7, सॉरी ब्रैकेट बड़ी करते हैं। ये a हो गया आपका। यहाँ आपने स्क्वायरिंग नहीं लगानी। अगर यहाँ अंदर स्क्वायर है तो फिर आपने यहाँ स्क्वायर लगाना है, अदरवाइज़ आपने बाहर वाले स्क्वायर को नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ a है, ये 2a और ये b है आपका। तो ये आपका 2ab हो गया। अब इसको क्लोज कैसे करते हैं? a माइनस b का स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल। बाहर क्या आएगा? 7x प्लस 2y माइनस 2z। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 7x को जब हम 7 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x आ जाएगा। 7x को जब 2y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14y आ जाएगा। और लास्ट में -2z वैसे का वैसे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है। 4x4 ओवर y4 माइनस 4y4 ओवर x4। इसको करते हैं। 2x² को क्या लिख सकते? 4x² को क्या लिख सकते? 4x4 को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, और y4 को लिख सकते हैं y2 का स्क्वायर। तो ये हो गया, ये 4 वालों का अंदर भी 2 आता है, 2 2 4।
इसी तरह y2 और 2y4 दोबारा से माइनस पहले लास्ट वाले को करते हैं a, यानी b होगा, सॉरी ये b का स्क्वायर है, ये b स्क्वायर बन गया। x4 वाला था तो अंदर भी 2 आया, दरमियान में -2ab आएगा। अब देखें ये अंदर स्क्वायर था तो मैंने लिखा है यहाँ पे, बाहर वाला नहीं लिखते कि ab है फार्मूले में, तो हमारा a जो है वो यही बनता है, ये a है हमारा, ना कि ये a स्क्वायर है 2ab। ये देखें इसकी कटिंग हो रही है और यहाँ मुझे लगता है कि मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक है, बुक में मिस्टेक है, प्रिंटिंग में। यहाँ y4 होना चाहिए, फिर y2 का स्क्वायर होगा, फिर ये पूरे कैंसिल होंगे और यहाँ माइनस का अकेला 4 आएगा, -2 to the 4। अब मैं क्लोज़ कर रहा हूँ फार्मूले को, 2x² और y² यानी a हो गया माइनस b का होल का स्क्वायर, फिर उसका अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट और ये कैंसिल, और ये बाकी जो बाहर ये बचा है से आप बाहर लिखें, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, x4 y6 over 9 plus 8x³ over 3 plus 16x² over y6। आपने मेथड याद रखना है कि हम फैक्टर के तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसको हम a है और ये हमारा b है, तो इसको सेट करते हैं, x² का हो जाएगा ये, और वह y3 का, और नीचे 3 का स्क्वायर बनेगा, सॉरी स्क्वायर बनेगा। इसी तरह b बनेगा 4x y3 का स्क्वायर, बीच में आ जाएगा 2ab, ये तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा, a ये लिखेंगे और b इसको ये हो गया फार्मूला, अंडर रूट किया, ये कैंसिल, और ये बीच वाला आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, a² + 1 over a² -4 into a - 1 over a + 2। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा साइड क्वेश्चन फार्मूले की अजीब दी गई है, हमें से फार्मूले में पहले बनाना पड़ेगा। ये हमें साइड दे दी गई है, उन्होंने a² + b² वाली साइड दे दी गई है, साथ +2 भी दे दिया गया है, यानी 2ab भी दिया गया है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है, अच्छा +2ab नहीं आएगा, -2ab दिया गया है। मैं माइनस की वजह बताता हूँ कि जो बीच में साइन है हम वही कंसीडर करते हैं, तो ये -2ab हमें दे दिया गया है। अब हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा a - b का होल स्क्वायर। अब बनाना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे a² हमारे पास a² ही है, और b² की जगह पे है 1 over a²। -2ab अगर हम लगाते हैं तो a² और 1 over a² आ जाएगा, और a² और a² आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा -2, और a - b का होल स्क्वायर इस साइड पे है। अब ये -2 इस तरफ आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आके ये हो जाएगा +2, सॉरी यहाँ b नहीं लगाएंगे, यहाँ 1 over a² लगाएंगे। तो जो हमारे पास चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि a² + 1 over a² जो है, ये वाला मैं केवल चेंज करता हूँ, ये जो a² + 1 over a² है, अब ये किसके इक्वल है, a² a - 1 over a यानी ये का होल का स्क्वायर और +2 के। तो हमने अब इस वाले की जगह पे ये चीज़ फिट करनी है, तो मैं लिखता हूँ इसको, एक दफ़ा इसको सारे को रेज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये फार्मूले को पहले सेट करना पड़ेगा। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो इनको हम इसी तरीके से करेंगे। तो आपने ये ज़हन में रखना है, क्योंकि ऊपर स्क्वेयरिंग नहीं है, तो हमें फार्मूले को पहले बनाना पड़ेगा। चलें जी, तो ये किसके इक्वल आया, ये आया a - 1 over a का होल स्क्वायर, यानी जो फार्मूले की लेफ़्ट हैंड साइड है, और +2, जो -2 था उधर जाके क्या हो गया, +2 हो गया, और यहाँ पे -4, और ये बाकी सब वैसे के वैसे आएंगे, क्योंकि ये फार्मूले का इसके अभी पार्ट नहीं है, यानी हमने इसको फार्मूले की सेटिंग की। 2 और 2 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा हमारे पास, a - 1 over a का होल स्क्वायर -4a
-1/a + 4। अब इसको हम फार्मूले की शक्ल में चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास a है और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, ये b हो गया। बीच में आना चाहिए माइनस का 2ab, 2a और ये b। तो देखें सेम चीज़ बन रही है। अब इस फार्मूले को क्लोज कर लेते हैं, a - b का होल स्क्वायर, उसका फिर अंडर रूट लेंगे और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस यहाँ से थोड़ा सा हमें क्वेश्चन पे तवज्जो करनी पड़ेगी, बाकी ये इजी है। मैं इसकी वजह भी बताता हूँ कि यहाँ से हमें पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। इसकी वजह ये है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको यहाँ पे स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा, इस जगह पे यहाँ स्क्वायर होगा तो a का स्क्वायर होगा ना, अंदर दिए हुए हैं स्क्वायर, तो अंदर वालों को हम छेड़ नहीं सकते क्योंकि वो फार्मूले का पार्ट नहीं है, वो अपने y के और उसके जो भी वेरिएबल अंदर दिए होंगे उसके स्क्वायर बनते हैं। अब इसी तरह y² + 1/y² का अगर हम फार्मूला देखते हैं, ये भी माइनस वाला ही है, तो ये फार्मूला है y - 1/y का होल स्क्वायर, और ये इक्वल किसके होता है, y² + 1/y² जो हम कर रहे हैं, और -2 के। अब -2 जो है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y² + 1/y² की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, ये चीज़, यानी यहाँ पे हम ये चीज़ लिखने वाले हैं। तो इसको दोबारा फार्मूले में डालते हैं ऊपर। मेरा रेज़ करने का इसको बार बार मकसद ये है कि अंडू करने का, ताकि आप तब तक फार्मूले पे नज़र जाती रहे आपकी कि मैंने किया क्या। तो इसकी जगह पे हम अब क्या लिखेंगे, y - 1/y का होल स्क्वायर, और साथ में प्लस का 2 जो उधर से आया इधर, y - 1/y + 23। ये 23 और 2 कितने हो जाएंगे, 25, और बाकी वैसे का वैसे होता जाएगा। ये a बन जाएगा हमारा, 2ab बनेगा, और लास्ट में हम इसको b बनाएंगे। क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं एक दफ़ा, a का स्क्वायर प्लस 25 था तो ये b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखें 5 × 10 दोबारा वही बन रहा है, सही कर रहे हैं, इसका मतलब है। अब इसको क्लोज कर देते हैं, a और b कर देते हैं, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। ये फार्मूले वाला ये है, ये तो a है हमारा, इसको वैसे लिखेंगे, b का होल स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर आया y - 1/5 - 5। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक नए फार्मूले को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमें कुछ अजीब सी सिचुएशन लग रही है। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और यहाँ पर -4 भी दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें कोई अलग फार्मूला लगाना पड़ेगा, वरना हम सारा दिन इसी क्वेश्चन को करते रहेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला यूज़ होता है, a - b का स्क्वायर इक्वल होता है a + b का स्क्वायर -4ab। ये फार्मूला आपने ज़रा गौर करना है, मैं जो आपको चीज़ समझाने वाला हूँ वो ये है, ये वाली चीज़ जो है a + b यानी a + b माइनस 4ab, ये चीज़ जो है ये ab के इक्वल है हमारे पास, मल्टीप्लाई हो के आया जैसे भी आए, बस ये चीज़ हमारी कटिंग हो के आए, ab के इक्वल है, बस आपने अपने जहन में यही रखना है। तो ये चीज़ इक्वल किसके होगी, a - b के स्क्वायर के। तो अब हमने क्या करना है कि इस वाले को ज़रा इसकी सेटिंग करते हैं, मैं ज़रा आपको करके दिखाता हूँ। इस वाले को तो हमने नहीं छेड़ना ना, इसको 2ab बनाना है हमने क्वेश्चन के अंदर, हमारा जो फार्मूले पहले चल रहे हैं, हमें इसको सिर्फ देखना है। तो इसकी जगह हमारे पास क्या है, y + 1/y का स्क्वायर -4 × ab, ये मैंने लिखा। और इसी साइड पर जब a हमारे पास क्या है y, और b क्या है 1/y, और बीच में माइनस है तो माइनस का फॉर्म, y और y आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये -4 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें चीज़ मिली ये कि अगर हमें इस वाले की जगह पे
अब ये फ़िट करना है, यानी देखिए ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम है, तो हमें ये चीज़ इसकी जगह पे y माइनस 1/y प्लस 4 को फिट करना है। तो मैं ये यहाँ पे फिट करूँगा, रेस कर रहा हूँ मैं आस्ता आस्ता ताकि आपको नज़र आए हमने क्या किया है। ये फार्मूला अब आपने ज़हन में रखना, मुश्किल नहीं है, सिर्फ -4ab आया, एक तरफ माइनस का फार्मूला और एक तरफ प्लस का। अगर आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस दिया होगा तो आपने माइनस वाला फार्मूला बनाया करना है, यानी यहाँ पे माइनस वाला बनेगा, और अगर यहाँ माइनस यहाँ दिया होगा तो आपने यहाँ पे प्लस का फार्मूला बनाया करना। चलिए जी, तो हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था y माइनस 1y का होल स्क्वायर, और जो 4 उधर था वो इधर आके क्या हो गया था, प्लस हो गया था। इसी तरह हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन में है वो -4y माइनस 1/y है। ये तो हमारा a बन जाएगा इजीली, तो इसको हम a बना लेते हैं। ये a प्लस 4 को लास्ट में ले जाते हैं, ए बी बीच में, प्लस 4 लास्ट में आ गया। अब इसको चेंज करते हैं, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा। बाकी अब आपका काम है, इसको आगे आप सॉल्व कर लें। मैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 और 5 की तरह ही करना है। जो लास्ट अभी 7 किया है 4ab वाला फार्मूला लगा के नहीं करना पड़ेगा, तो पहले हमें ये चीज़ को सॉर्ट आउट करना है। तो ये चीज़ किसकी, और फार्मूला कौन सा लगेगा, इस दफ़ा प्लस का फार्मूला लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा, तभी a4 प्लस 1/a4 प्लस 2ab मतलब 2 कैंसिल हो जाएंगे। मैंने 4 डायरेक्ट कर दिया, वैसे करना ऐसे चाहिए था कि 2 का स्क्वायर ऐसे। तो मैं पेन कलर चेंज करता हूँ। तो ये फार्मूला है y2/1/y2 का, प्लस 2 इधर आके माइनस का 2, तो y4 1/y4, इसको मैंने अब 4 में चेंज कर लिया। तो इसकी जगह पे अब मैं क्या पुट करूँगा, ये वाली चीज़ पुट करूँगा। तो मैं इसको रेज़ करता हूँ स्लोली। तो y4 प्लस 1/y4 की जगह आएगा y2 माइनस प्लस 1/y2 का होल स्क्वायर माइनस 2। चलें स्टार्ट करते हैं। इक्वल y2 प्लस 1/y2, यानी ये वाली जो चीज़ है हमारी किसको इक्वल है, का होल स्क्वायर, और प्लस 2 था इधर आके हुआ था -2। इसी तरह यहाँ पे प्लस 2 y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, यहाँ पे लास्ट में प्लस 3 और -2 हो जाएगा प्लस का 1, और ये a स्क्वायर बनेगा हमारा, ये वैसे का वैसे आएगा, और ये 2ab है तो ये वैसे का वैसे। चलिए जी, फार्मूला क्लोज़ करते हैं। 1 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये फार्मूला क्लोज़ कैसे होगा, हो जाएगा a का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर का अंडर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल है, y स्क्वायर ओवर y 1/y स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इसको अंडर रूट बोलते हैं और इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। 2 को लिखा होगा, 2 का मतलब आपने स्क्वायर लेना है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 अपने अंदर बहुत सारी पुरानी यादें लेकर बैठा हुआ है, तो उसको हम ताज़ा करते हैं थोड़ा सा। 9y प्लस 20 एक इक्वेशन, y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15, और ये जगह नहीं है 15 मैं इधर लिख देता हूँ। और थर्ड इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तीनों इक्वेशंस आपस में तीनों जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ब्रैकेट्स हैं, तीनों को हम अलग-अलग पेयरिंग करेंगे। प्लस 20 लास्ट में चले जाएगा। 20 का एलसीएम लेते हैं, तो 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 and 4 9 बन रहा है। तो 5 and 4 9 बन गया हमारे लिए। तो रेज़र लेके थोड़ा इस ब्रैकेट को रेज़ कर देते हैं और इसको भी रेज़ मैं कलर चेंज करता हूँ। दूसरे वाले को पकड़ते हैं, इस वाली इक्वेशन को। y स्क्वायर आ जाएगा स्टार्ट में वैसे का वैसे, और लास्ट में प्लस का 15 भी वैसे का वैसे। बीच में हमने कुछ बनाना है,
15 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 ही आता है, तो 15 का एलसीएम लेते हैं। 3 5 ज़ार 15, 5 एंड 3 8 हो गए हमारे पास। तो 5 एंड 3 8 हो गए। तो ये हमारे लिए बहुत इजी था एलसीएम लेना। तो 5 एंड 3 8 हो गए। लास्ट वाली इक्वेशन की तरफ चलते हैं। 1 12 ज़ार 12, पहले तो वाई स्क्वायर और 12 वैसे का वैसे लिखते हैं। 12 का एलसीएम लेते हैं, 7 बनाते हैं। 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 4 एंड 3 7। हम नेक्स्ट पेज पे, बल्कि इसको ऊपर यहीं पे करते हैं। इनके अब कॉमन लेते हैं, 2 के पेयर बना के, फिर देखते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे इसका बनता है। स्क्वायर बनता है, फिर उसके बाद उसका अंडर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट और अंडर रूट एक ही चीज़ है, कभी मैं अंडर रूट बोल रहा हूँ, कभी स्क्वायर रूट, सॉरी। इसको रेज करें दोबारा से, पानी कैसे दोबारा आ गया। चलिए जी, तो वाई स्क्वायर वाली जो प्लस वाली वैल्यू थी, इसमें दोनों में क्या कॉमन है, वाई कॉमन है। यहाँ बड़ी ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ, तो अंदर आएगा वाई -5। इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें -4 कॉमन है, तो अंदर आएगा वाई -5। अब ब्लू वाले पार्ट को करते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में y कॉमन है, तो अंदर आ जाएगा y -5। और इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो माइनस कॉमन है जो पहले स्टार्ट में तंग करेगा बस, और 3 कॉमन है साथ, क्योंकि 3 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो अंदर आ जाएगा y -5। तो दोनों ब्रैकेट्स यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, इसका मतलब अभी हम सही कर रहे हैं। ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब लास्ट में रेड वाला पार्ट, रेड वाले पार्ट में इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से y कॉमन है, अंदर आ जाएगा y -4। इन दोनों में से यहाँ पे 12 के साथ क्या साइन था, प्लस का साइन था। इन दोनों का -3 कॉमन है, अंदर आ जाएगा y -4। ब्रैकेट क्लोज, और बड़ी ब्रैकेट भी बाहर से क्लोज आप कर दीजिएगा, मेरे पास जगह कम है। तो चलें जी, कॉमन ले लिए। अब जो 2 दफ़ा है उनको 1 दफ़ा, और जो ब्रैकेट से बाहर है उनको 1 दफ़ा लिखेंगे। मैं एक ही पैराड यूज़ करता हूँ सबके लिए। तो ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसको 1 दफ़ा, ये ब्रैकेट के बाहर है इसको 1 दफ़ा। इसी तरह ये ब्रैकेट के अंदर है इसको 1 दफ़ा, और ये ब्रैकेट के बाहर है y -3 तो इसको 1 दफ़ा। इसी तरह ये y -4 ब्रैकेट के अंदर है, इसको 1 दफ़ा, जो बाहर है उसको ब्रैकेट में। अब देखें 1 and 1 2, 1 and 1 2, 1 and 1 2, तो ये स्क्वायर बन जाएंगे। कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे y -3 का स्क्वायर, y -4 का स्क्वायर और y -5 का स्क्वायर, और इस पर अंडर रूट डाल देंगे। तो ये स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो बाहर आ जाएंगे y -3, y -4 और y -5। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इंतहाई ईजी है। ये a का स्क्वायर है हमारे पास और ये b का स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है। तो इसे हम क्या लिखते हैं, 1 दफ़ा प्लस करके और 1 दफ़ा माइनस करके। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में भी करेंगे, इनको 1 दफ़ा आपस में प्लस कर देते हैं और 1 दफ़ा माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया जी 1 दफ़ा प्लस x4 माइनस y4, और 1 दफ़ा हो गया ये माइनस प्लस x4। ये तो वैसे का वैसे है, माइनस होने से अंदर वाले के साइन, यानी जो प्लस था तो माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो प्लस y4 हो जाएगा। अब देखते हैं कटिंग क्या होती है। y4 और y4 कैंसिल हो गए, x4 और x4 कैंसिल हो गए, 1x2 4 1x4 हो जाएगा 2x4। इसी तरह 1y4 और 1y4 हो जाएगा 2y4। इसको आगे सोल्व करते हैं मज़ीद। हमारे पास जो आया वो आया 2x4 मल्टीप्लाई 2y4, तो ये हो जाएगा 2 2 4 x4 y4। अब इसका अंडर रूट लेते हैं,
4 इसका जो स्क्वायर रूट होता है 2 का, और x2 भी 2 का और y2 भी 2 का, यानी टोटल 2 का ये स्क्वायर हो गया। 2 2 कैंसिल, और ये आपका, और ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 2 नहीं आएगा क्योंकि बाई 2 आ गया, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये भी नहीं कैंसिल होगा। मैं दोबारा यहाँ से लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो ये आपका यहाँ से 2 नहीं आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपका आंसर आएगा 2x2 y2। अंदर 2 2 क्यों आया? क्योंकि बाई 4 4 था, तो डबल स्क्वायर नहीं हम ले सकते। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है x² + x - 20। देन ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने को, उसकी वजह यह है कि अभी क्वेश्चन नंबर 9 हमने सेम इसी मेथड से किया है। आपने इनके फैक्टर्स बनाने हैं, एलसीएम लेने के बाद फिर कॉमन लेने हैं कि 2 दफ़ा उसको 1 दफ़ा, यानी इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, इसको और फिर इसको एलसीएम दे के पेयरिंग बना के, तो फिर उसके बाद एंड पे पावर ऐड हो जाएगी, स्क्वायर बन जाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जा रहा हूँ मैं। x² + y2/16 प्लस d² प्लस xy, सॉरी लिखा नहीं गया, प्लस xy/2। मेरा ध्यान क्वेश्चन की तरफ है, मैं स्क्रीन पे देख ही नहीं रहा ये क्वेश्चन है क्या। yz/2 स्टूडेंट की क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है। ये देखिए, ये हमारे पास a² है, ये b² है प्लस का, प्लस c² प्लस ab प्लस bc और प्लस ca, ये वो वाला फार्मूला है। बेशक यहाँ माइनस है, तो माइनस को हम, क्योंकि पता है आपको ब्रैकेट में ले जाते होते हैं, तो बाहर तो हम प्लस ही डालते हैं ना फार्मूले के मुताबिक। और ये फार्मूला किसके इक्वल होता है? a + b प्लस c का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसको हम इसी तरीके से सेटिंग करते हैं। तो फार्मूले के मुताबिक हमारे पास जो क्वेश्चन के मुताबिक जो a है वो x² है, b y² का 16 है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, y4 का स्क्वायर प्लस b² हो गया प्लस c², तो यही था, z ही था। और दूसरी साइड पे जो चीज़ थी वो थी ab bc। इसको आप ना ही कुछ करें क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो abc चाहिए, तो वो हमें मिले हुए हैं। और बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, इसमें कोई भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है? a + b + c का होल स्क्वायर। तो a आ गया x, b आ गया y/4, और यहाँ माइनस की वजह से यहाँ हमें माइनस चाहिए, z के साथ माइनस होना चाहिए क्योंकि x के साथ माइनस नहीं है, तो यहाँ माइनस z आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होके का होल स्क्वायर। अब आपने अंडर रूट ले लेना है, अंडर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा x + y/4 - z। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम ऐसा है, बस एक छोटी सी इसमें ट्रिक है, तो वो ट्रिक को हम देखते हैं। वो ट्रिक है 3। ये हमारे पास a² बन जाएगा, b² बन जाएगा, बस bc + ca मौजूद है, ab भी मौजूद नहीं है फार्मूले में, और c का स्क्वायर भी मौजूद नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को हमें बनाने के लिए 3 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 पार्ट्स में। तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, ये हो गया हमारा a का स्क्वायर, रेज कर लेता हूँ मैं एक दफ़ा इसको, a का स्क्वायर प्लस हो गया b का स्क्वायर प्लस 3 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2। नहीं, मैंने उस 3 को क्या डिवाइड कर दिया 2ab में, उसको इनके 3 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 और 2 में। 1 का मैं स्क्वायर बना सकता हूँ, तो abc मैंने कन्वर्ट कर दिया। ये तो मेरे लिए ये क्या चीज़ है? ये मेरे लिए ab है। ab कैसे बनेगा? जब मैं इन दोनों को इकट्ठा करके लिखता हूँ ab में, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2ab बचेगा, तो ये 2ab है मेरे लिए, प्लस 2bc, ये रहा 2bc और प्लस 2ca, ये रहा मेरे लिए 2ca। अब इसको मैं क्लोज कैसे करूँगा? ये फार्मूला किसके इक्वल है?
ये फार्मूला इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। उसके बाद आप अंडर रूट लें, कैंसिल करें और ये बीच वाला आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो भी सेम है, तो इसलिए वो आप करें। y6 और x6 को आप लिखोगे x3 y3 का स्क्वायर, यानी ये a स्क्वायर ये बनेगा आपका, फिर b स्क्वायर बन जाएगा y3 ओवर x3 का स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला मैं नीचे चला रहा हूँ। और 3 को आप फिर वो इसी तरह करोगे, ये c का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 को आप अलहदा 2ab में डाल दोगे।